गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। अब तक हम लोगों ने देखा प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास, महाभारत के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में देखा, परिवार के संदर्भ में देखा, स्त्रियों के गोत्र के संदर्भ में देखा। आज हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था, जो आज हम लोग जाति व्यवस्था को देखते हैं, इसका पहला रूप वर्ण व्यवस्था है। क्योंकि उस समय कहा जाता था कि वर्णों के आधार पे या कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था मानी जाती थी। आज जिस में जन्म ले लिया वही वर्ण व्यवस्था, वैसा नहीं था उस समय। तो वर्ण शब्द संस्कृत के व्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना, चुनना या वर्ण करना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट पुरुष से ये चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। ब्राह्मणों अस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः उरुतदस्य यदवैश्यः पदध्याम शूद्रो अजायतम। अर्थात विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। महाभारत के शांति पर्व के 188वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से इस प्रकार बताई गई है। ब्रह्माणाम तु सिनो, क्षत्रियाणाम तु लोहितः, वैश्यानाम पीत को वर्ण शूद्राणाम स्थितः। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जिनके रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, पीला एवं काला थे। यानी कि क्षत्रिय जो थे वे श्वेत वर्ण के थे, ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण जो थे श्वेत वर्ण के थे, क्षत्रिय जो थे लोहित वर्ण के थे, वैश्य पीले वर्ण के थे और शूद्र जो थे वो काले वर्ण के थे, रंग के थे। प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी उनका आधार कर्म था, यानी कर्म से ब्राह्मण बनते थे लोग, कर्म से क्षत्रिय बनते थे, कर्म से वैश्य बनते थे, कर्म से शूद्र बनते थे। इसके कई उदाहरण हैं। महर्षि वाल्मीकि जो इतिहास में आदि कवि के नाम से जाने गए, ये इनका पहला उदाहरण माना जाता है। वो कर्म से डाकू थे, वो जन्म से नीच वर्ण के थे, शूद्र वर्ण में थे, और कर्म से वो डाकू थे। वो डाकू का कार्य करते थे। डाकू रत्नाकर उनका पूर्व नाम हुआ करता था। लेकिन जब उनको ये ग्लानि हुई, अपने अंदर ज्ञान का उदय हुआ, और तब उन्होंने जब राम राम का पहले तो मरा मरा का जपना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मरा मरा करते करते राम राम हो गया। और उन्होंने जब तपस्या की, ब्राह्मणों के कर्म करना शुरू कर दिए, तो वो रामायण जैसे महाकाव्य हम लोगों का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, महाकाव्य के रूप में है, वेदों के बाद जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है, भगवान राम का चरित्र उन्होंने लिख दिया, जिसलिए उन्हें आदि कवि का नाम दिया गया। उसके बाद महर्षि वेदव्यास, उनकी माता निषाद राज की पुत्री सत्यवती थी, यानी वो लोग मछली पालन करते थे, मत्स्य कन्या थी, उनके पुत्र थे वेदव्यास, महाभारत को उन्होंने ही लिखा। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को दिखाते थे। और इसमें ब्राह्मणों ने एक चीज कर दिया था कि इस व्यवस्था को देवीय विधान बता दिया गया, ताकि लोग अपने कर्म को अच्छी तरह से कर सकें। जो भी कर्म है, जो अच्छा कर्म है, वो लोग अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से कर सकें और नियत कर्म करते रहें, यानी लगातार अपना कर्म पे ध्यान दें और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पे ध्यान न दें। उनको जो कर्म है वो कर्म पे ध्यान दें। ब्राह्मण का कार्य कर्मकांड कराना, पूजा पाठ कराना, यज्ञ आदि कराना था। तो क्षत्रिय का काम रक्षा करना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था, शासन करना, ये सब क्षत्रियों का काम था। वैश्य का कार्य व्यापार करना था, जिसके अंदर शिल्प, व्यवसाय वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। और इन 3 वर्णों को मिलाकर सम्मिलित रूप से द्विज कहा गया। द्विज यानी दो बार जन्म लेता है, इसलिए उसको द्विज कहा गया। तो द्विज, इनको द्विज कहा गया।
शूद्र का कार्य इन तीन वर्णों द्विज की सेवा करना था। जो जिस ऐसी मान्यता थी कि द्विज जो थे यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार था। इन लोगों का उपनयन संस्कार होता था, परंतु शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अतः ये जो तीनों थे द्विज, इन्हें ही उच्च वर्ण की श्रेणी में रखा गया था और शूद्र वर्ण का कार्य जो था वो इन तीन द्विजों की ही, इन तीन वर्णों की सेवा करना था। कालांतर में आगे आने वाले समय में यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म करने ले ली और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। जो आज हम लोग जो जाति व्यवस्था का जो विकृत रूप देखते हैं, ये भेद समाज में इस तरह का चीज़ देखते हैं, इसका मुख्य कारण जाति व्यवस्था है और ये वहीं से शुरू हुई। जब तक वर्ण व्यवस्था थी तब तक कोई भेद नहीं था, क्योंकि हम अगर शूद्र का कार्य करेंगे तो हम शूद्र कहलाएंगे, हम अगर ब्राह्मण का कार्य करेंगे तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे, हम क्षत्रिय का कार्य करेंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं। पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे जाति से, वो पहले बृहदत्त मगध मौर्य वंश में सेनापति बने और उसके बाद में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। जो ब्राह्मण वंश का स्थापना हुआ वो एक राजवंश चला गया, तो उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया, लेकिन वो राजा बने और उनका नाम से राजवंश चला गया, शुंग राजवंश। आज हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य नीची जाति के थे, मौर्य जाति के थे, मौर्य जाति के थे, लेकिन वो शासक बने, मौर्य वंश की स्थापना की और भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ चला गया। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो वर्ण व्यवस्था में कर्म को प्रधानता देते थे, लेकिन आज जो है, आज जिस जाति में जन्म ले लिया बस वही जाति वो जिंदगी भर ढोते रहनी है। आप शूद्र हो के भी अगर वो ब्राह्मण का कार्य करता है, शिक्षण कार्य, पाठन पाठन करता है, तो भी वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। लेकिन पुरातन व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, वो अगर ब्राह्मण का कार्य करता है, क्षत्रिय का कार्य करता है, तो वो निश्चित रूप से वो क्षत्रिय कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो वैश्य कहलाएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में, ये अंतर है। कई लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मिला देते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक है, लेकिन एक नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में कर्म को प्रधानता थी। आप जो कार्य करिएगा उस अनुसार आपका वर्ण निश्चित होगा, और जाति व्यवस्था में आप जिस जाति में जन्म ले लीजिएगा वही जाति आपके साथ आजीवन रहेगी। तो ये थी वर्ण व्यवस्था। आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था देखा, उसके संदर्भ में कुछ कहानियाँ भी हैं, एक दो कहानियाँ, जिसमें एकलव्य की कहानियाँ, कर्ण की कहानियाँ, वो मैं अगले क्लास में बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।